तो हमें करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स हमने अभी अभी किया, तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट तो आपको फिर भी याद होंगे, फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। सर्कल क्या होता है आपके पास में, किसी एक पॉइंट से अगर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आपके पास सेम डिस्टेंस पे हैं तो उनको कनेक्ट करके जो आपके पास कंपोनेंट बनता है आपके पास, उसे कहते हैं हम सर्कल। और जिस पॉइंट से आपके पास में डिस्टेंस देखा जा रहा है ये कहलाएगा सेंटर। क्या कहलाएगा? सेंटर। सो लेट दिस ओ बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। मान लिया भाई हमारे पास ये ओ क्या है आपके पास में, सेंटर है। सेंटर से बाउंड्री तक किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है आपके पास, दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं इसे, रेडियस। कहाँ क्या यार, क्या सोच रहे हो तुम लोग? सो ओ इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ क्या है आपके पास में, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कहाँ सोच रहे हो, सिंपल सी बात है, उसमें भी इतना क्यों सोचना पड़ रहा है आप लोगों को। तो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस सर्कल की बाउंड्री पे कहलाता है आपके पास में रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। वहीं पे अगर बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट्स चूज कर लो, आई एम चूजिंग रैंडमली टू पॉइंट्स, लाइक वन पॉइंट इज हियर P एंड अदर इज Q। अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया, किस तरीके से कि ये सेंटर से पास हो, किस तरीके से, ये सेंटर से पास हो, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डायामीटर। क्या कहलाएगा? डायामीटर। दैट मीन्स PQ इज डायामीटर। भाई जोर से बोल लो ना यार, खाना नहीं खा के आए हो क्या? PQ is diameter and diameter is, what is the relation of diameter and radius? भाई सो रहे हो तुम लोग, सुबह सुबह तुम्हें इतना भी याद नहीं है बेसिक, बल्कि अभी हमने पिछले हफ्ते किया ये। हद से ज्यादा बेसिक है भाई ये, क्या कर रहे हो आप लोग? OQ एक रेडियस हो गया, OP एक रेडियस हो गया, तो डायमीटर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस। मतलब हमें अगर रेडियस दिया हुआ है, हमें डायमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? सो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर आपको रेडियस गिवन है, आपको डायमीटर निकालना है, आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे रेडियस निकालना है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर को हाफ कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा आपके पास में। इसके अलावा आपके पास आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है आपके पास, सेंटर से पास होने का जरूरी नहीं है, ये आपके पास AB हो गया कॉर्ड। मतलब सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स जो बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, आप उनको कनेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एक कॉर्ड। जैसे मैं इसको भी बना रही हूँ, ये भी कॉर्ड हो गया आपके पास। ऐसे अगर मैंने इसको कनेक्ट किया, MN, क्या MN एक कॉर्ड है? MN एक कॉर्ड है, क्योंकि कॉर्ड की कंडीशन क्या होती है कि सर्कल के बाउंड्री पे दो पॉइंट्स होने चाहिए। M और N दोनों बाउंड्री पे पॉइंट्स है आपके पास में। जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो, पर सेंटर से पास हो रहा है तो भी कोई गलत बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, दैट डायमीटर इज अ कॉर्ड। और कैसी कॉर्ड है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कैसी कॉर्ड है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पॉसिबल, इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पॉसिबल इन अ सर्कल। भाई किसी भी सर्कल में डायमीटर क्या होगा आपके पास में, सबसे बड़ी कॉर्ड है जो हमारे पास में पॉसिबल होगी। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक फॉर्मूलाज पे। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास में,
आपके पास फॉर्मूलाज आते हैं, सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूला देखते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? हम पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल को सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस, इज आल्सो नोन एज सर्कमफ्रेंस। मतलब अगर क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है तो वो पेरीमीटर की भी बात कर रहा है, अगर पेरीमीटर की बात कर रहा है तो सर्कमफ्रेंस की भी बात कर रहा है। दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की जो पूरी बाउंड्री आउटलाइन है, ये आपका इसका पेरीमीटर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर, जहाँ पे पाई आपके पास में इज 22/7 और 3.14। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप 22/7 ले लिया करो। अगर आपको लगता है 3.14 इज एन इजी कैलकुलेशन तो आप 3.14 ले लो। पर अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो जो चीज मेंशन है आपको वही लेनी पड़ेगी। अब इसी चीज को अगर मैं डायमीटर के टर्म्स में लिखूं तो मैं डायमीटर के टर्म्स में भी इस फॉर्मूले को लिख सकती हूँ। देखो पाई को अलग ले लिया, ये हो गया 2r, और 2r क्या था? डायामीटर। अभी क्या था? डायमीटर वाज इक्वल्स टू 2r। तो आपके पास सरकमफ्रेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? पाई इंटू डी। क्या बन गया? पाई इंटू डी। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। अगर डायमीटर नहीं गिवन है, यू आर गिवन विद रेडियस, तो आप डायरेक्टली दूसरे फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आता है आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? बताइए, व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? दैट इज सेक्टर। सर्कल का एरिया पूछ रही हूँ, मतलब ये जो पूरा अंदर आपके पास एनक्लोज पोर्शन है इसकी बात हो रही है। इट इज पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपके पास सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। और देखो अगर हमें इसको डायमीटर के टर्म्स में लिखना है तो वी नो दैट डायमीटर इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ आर। डायमीटर इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ आर, दैट इज आर इज डी बाय। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में? डायमीटर के टर्म्स में इट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और अगर आपके पास में एरिया जो है वो रेडियस के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अगर यही मेरे को सेमी सर्कल के लिए निकालना है, व्हाट यू मीन बाय सेमी सर्कल? सेमी सर्कल का मतलब क्या है? सेमी मतलब हाफ। सेमी सर्कल है तो हाफ ऑफ अ सर्कल। तो अगर आपके पास में सेमी सर्कल की बात हो रही है, दैट इज हाफ ऑफ अ सर्कल की बात हो रही है तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में? दैट विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर सेम में हमें क्वाड्रेंट का पूछ रहा है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है? एक सर्कल का चौथाई हिस्सा, 1/4। दिस इज अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब ये तो हो गया आपके पास में बेसिक से फॉर्मूले हमारे पास में। पर अब जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा वो कंसेप्ट आता है आपके पास में सेक्टर का कंसेप्ट, सेक्टर सेगमेंट का कंसेप्ट, जो हमें अभी 10th में पढ़ना है। तो पहले हम बात करेंगे सिर्फ सेक्टर की, कि सेक्टर क्या होता है आपके पास में, व्हाट इज अ सेक्टर। देखो सेक्टर क्या है आपके पास में, अगर एक सर्कल आपके पास में गिवन है और आप उस सर्कल के जो है किन्हीं भी दो रेडियस को कनेक्ट कर देते। मैंने ले लिया ये, मैंने दो रेडियस बनाए, ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी। तो इसके अंदर जो आपके पास में जितना भी एरिया आ रहा है ये कहलाएगा एक सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर।
सेक्टर। ये जितना भी एरिया इसके अंदर एनक्लोज्ड है ये क्या है आपके पास में, दिस इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये हमारा एक सेक्टर का एरिया है, ठीक है, दिस इज अ सेक्टर। ये पोर्शन आपका सेक्टर है। जैसे पिज्जा की आपकी एक स्लाइस है, वो क्या है आपके पास में, एक सेक्टर है। क्या है आपके पास में, सेक्टर है आपके पास में। तो इस तरह से दो सेक्टर्स बन जाते हैं। ये जो आपने मैंने अभी शेड किया पर्पल वाला सेक्टर, ये छोटा है साइज में, तो ये कहलाता है माइनर सेक्टर। क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। और जो दूसरा वाला है वो क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, एक है आपके पास में माइनर सेक्टर, दूसरा क्या है आपके पास में, मेजर सेक्टर। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे क्या देखोगे कि एक का जो एंगल बन रहा है, एंगल क्या होता है, दो लाइंस के बीच में, दो एजेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं हम, दिस इज एन एंगल। यस और नो। तो आप हमेशा क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एंगल क्या होगा, एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। ये एंगल क्या मिलेगा, हमेशा 180 से कम मिलेगा। क्योंकि जैसे ही ये एंगल आपके पास में, मान लो ये एंगल आपके पास 180 हो गया, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तब माइनर मेजर रहेगा ही नहीं, तब तो इक्वल आ गया आपके पास में सेक्टर्स। समझ में आ रही है बात। तो एंगल जो है वो माइनर सेक्टर का हमेशा 180 से कम रहेगा और मेजर का ज्यादा रहेगा। किससे, 180 डिग्री से। एंगल इज ऑलवेज, माइनर से तो ज्यादा होएगा ही होएगा, पर किससे, 180 से ज्यादा। एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात आपके पास में असर्शन रीजन में आ सकती है। समझ में आ रही है बात, ये बात आपके पास में असर्शन रीजन में आ सकती है आपके पास। समझ में आ गई बात। एक और बात देखो, अगर मैं माइनर सेक्टर के एंगल को, माइनर सेक्टर एंगल को मैं मेजर सेक्टर के एंगल से प्लस करूं, तो सम कितना आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना, बहुत ही इजी बात है। अगर मैं माइनर सेक्टर का एंगल, चाहे कितना भी एंगल है, इसको मैं मेजर सेक्टर के एंगल के साथ ऐड कर देती हूँ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वेरी गुड, 360 डिग्री। कितना आएगा, 360 डिग्री। आ गई ना बात समझ में। खड़े करते ही आ गए आंसर्स। इतनी देर से बैठे हुए थे, इधर से उधर ताक रहे थे, तब तो तुम्हें जवाब भी नहीं आ रहे थे। अभी खड़े होने के बाद में सारे सवाल सही जवाब दिए, क्योंकि प्यार से बोली, समझ में ही नहीं आती बात। क्लास के लिए बुलाया भाई, सुबह इधर उधर देखने के लिए नहीं बुलाया तुम लोगों को मैंने। तो माइनर सेक्टर का एंगल प्लस मेजर सेक्टर का एंगल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। इसके साथ ही अगर मैं एरिया प्लस करूं, इफ आई एड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर with the area of minor sector, जो एडेड एरिया आएगा वो किसके इक्वल होगा, दिमाग लगा के बताना। इफ आई एड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब ये पर्पल शेड को मैं व्हाइट वाले के साथ में ऐड कर देती हूँ, मेजर सेक्टर के एरिया के साथ ऐड कर दूंगी, तो एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया किसके इक्वल आएगा, पूरा मिला के क्या बन रहा है, पूरा मिला के किसका एरिया बन रहा है, मेजर। अच्छा, तो माइनर को भूल जा, फिर मेजर सेक्टर को पूरा मिला के क्या बन रहा है, बेटा कान में आवाज जा रही है, क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देना, मैं एंगल की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने आपसे कहा कि आपका अगर ये माइनर सेक्टर का एरिया, मतलब ये जो पर्पल वाला पोर्शन मैंने शेड किया, इसको मैंने
मेजर सेक्टर के एरिया के साथ में ऐड कर दिया, मैंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये जो पूरा आपके पास में कंपोनेंट आ रहा है या पूरा जो आपके पास फिगर बन रहा है, ये किसका बन रहा है? मिला के ये किसका एरिया के इक्वल आएगा? पूरा मिला के सर्कल नहीं बन रहा, तो मिला के किसके एरिया के इक्वल आएगा? मतलब आपने अगर मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के एरिया को प्लस किया तो आपके पास क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। अब यही से आते हैं आपके पास में जो आपके फॉर्मूलाज है, यहीं से देखो आपके फॉर्मूलाज। मान लो ये आपके पास में आपका एक सेक्टर है, रेडियस है आर, रेडियस क्या है? आर। ये मैंने ले लिए ए और बी दो आपके पास पॉइंट, तो ए बी एक आर्क बन गई। ए बी क्या बन गई? आर्क बन गई। इसे भी क्या कहते हैं? माइनर आर्क, क्योंकि ये सर्कल की छोटी आर्क है। माइनर आर्क भाई ये इतनी सी है, तो दिस इज माइनर आर्क ए बी, जिसको कि हम यहाँ एल से भी लिख लेते हैं। आर्क लेंथ बता रहे हैं, आर्क लेंथ, जो सेक्टर बना उसके आर्क की लेंथ। और इधर जो आपके पास में ये ए बी बड़ा वाला है, ये क्या कहलाएगा? मेजर आर्क। क्या कहलाएगा ये? मेजर आर्क। तो अगर मैं यहां से आपके पास में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालूं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाँ, ये रट के बैठे हुए हो। इसके बीच का एंगल ले लिया थीटा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बात एरिया की हो रही है तो यहाँ आएगा सर्कल का एरिया। बात किसकी हो रही है? एरिया की हो रही है, तो ये आएगा यहाँ सर्कल का एरिया आपके पास में। और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ ऑफ आर्क, भाई आर्क किसका कंपोनेंट है? सरकमफ्रेंस का पार्ट है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि बात किसकी है? सर्कल के बाउंड्री की। बात किसकी हो रही है? सर्कल के बाउंड्री की। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पे चीज देखो, अगर आपके पास में ये माइनर सेक्टर का एरिया आपने निकाल लिया किससे? इस फॉर्मूला से, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। किससे निकाल दिया आपने? हाँ, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? देयर आर टू फॉर्मूलाज फॉर दिस। अब मेजर सेक्टर का एरिया जो है वो आप दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मेजर सेक्टर पहला क्या हो जाएगा आपके पास में? पहला तो हो गया आपके पास एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में से आप जो है वो इसको माइनस कर दीजिए। किसको? माइनर सेक्टर के एरिया को। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। दूसरा चीज क्या है कि आपको पता है ये एंगल जो है वो थीटा है। एंगल ए ओ बी माइनर सेक्टर का क्या है? थीटा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा। यस और नो? कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो हम दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं मेजर सेक्टर का? ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? पक्का? तो आपके पास में दो तीन फॉर्मूले बन गए यहाँ पे। पहला फॉर्मूला क्या है? कहता है कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसकी बात हो रही है? जिस सेक्टर का आपको एंगल दिया हुआ है, ये हमारा मान लिया हमने कि भाई हमारा माइनर सेक्टर है, तो जिसका आपको एंगल दिया हुआ है उसकी बात हो रही है। अगर यहीं से आपको मेजर सेक्टर का निकालना है, तो मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा आपके पास में? दो फॉर्मूले। एक तो सर्कल के एरिया में से आप जो है वो माइनर का माइनस कर दो, या दूसरा है आपके पास कि आप पहले एंगल निकाल लीजिए मेजर सेक्टर का, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात?
पक्का? और ऐसी लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे आपके पास में, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या है आपके पास? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सेम चीज है, ये किसकी बात हो रही है भाई? माइनर आर्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? माइनर आर्क की बात हो रही है। अगर आपको मेजर आर्क निकालना हो क्या करोगे? ये तो इस माइनर सेक्टर के माइनर आर्क की बात हुई हमारे पास में। अगर मेजर आर्क निकालनी है किससे माइनस करेंगे? सरकमफ्रेंस से, क्योंकि आपके पास आर्क लेंथ का मतलब क्या है? बाउंड्री का मतलब है, पेरीमीटर का मतलब है। तो सरकमफ्रेंस में से आप थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर को माइनस कर दो, या फिर क्या करोगे? पहले एंगल जो निकाला है उसी को ले लो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ गई बात? तीनों चारों फॉर्मूले समझ में आ गए? पक्का? मैंने हाईलाइट कर दिए, फॉर्मूले याद रहने चाहिए, फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले क्लियर है? पक्का देख लिए ना? अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो पिटाई होने वाली है। अभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फटाफट बताओगे मुझे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है। क्वेश्चन है आपके पास में, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 1 minute. बताइए। जल्दी बताइए। ये मैंने कंसेप्ट पहले भी समझाया था भाई। मिनट हैंड कह रहा है आपके पास में कि घड़ी की सुई की जो मिनट हैंड है, मतलब ये हो गया रेडियस। रेडियस गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। कितना गिवन है?
14 सेंटीमीटर। कहता है भाई 1 मिनट में ये मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप कर रही है ये बताओ। तो हमें 1 मिनट का एंगल नहीं पता, हमें 1 मिनट का एंगल निकालना पड़ेगा। पर आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि भाई कोई भी सुई अगर आपके पास घूम रही है, पूरा एक चक्कर लगा रही है, मतलब 360 डिग्री एंगल कवर कर रही है, तो कितना 1 घंटा हो गया, मतलब 60 मिनट हो गए, हाँ या ना। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट का एंगल हो जाएगा 360 अपॉन 60, 0 से 0 कटा 6, मतलब 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो हमें थीटा कितना है 6 डिग्री, क्योंकि हमें तो 1 ही मिनट का निकालना है ना। थीटा कितना है 6 डिग्री। क्या निकालना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थोड़ा जल्दी बोलो और जोर से बोलो। तो थीटा कितना है 6, तो 6 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है 22/7। आर कितना है 14। काटो इसको, 7 2 जा 14, 6 6 जा, अब काटो इसको 2 से 2 30, 11 जा 15, मतलब ये आया 11 इंटू 14 अपॉन 15। कितना आया, इससे ज्यादा तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना, कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा। 11 इंटू 14 अपॉन 15 आ गया आपके पास में। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे पूरा डिवाइड करके, मैंने कैलकुलेटर से करके लिख दिया 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करोगे चेक करना आपका यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। समझ में आ गई बात। अच्छा अब एक चीज और देखो, आपका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आपके पास में। अगर आपके पास में थीटा हो जाता है 180 डिग्री, अगर थीटा है 180 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 180, 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। काटा नीचे आ गया 2, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई आर स्क्वायर बाय 2 मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अभी किया था सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का हाफ। मतलब थीटा अगर 180 है तो किसकी बात हो रही है, सेमी सर्कल की बात हो रही है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो पाई आर स्क्वायर बाय 2। ऐसे अगर थीटा 90 डिग्री है तो एरिया सेक्टर का क्या हो जाएगा, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 काटा, क्या आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 4। 4 से डिवाइड किया तो किसका एरिया हो गया, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। थोड़ा सा ना अपनी नींद को भगाओ और पढ़ाई पे फोकस कर लो, 2 महीने बच रहे तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एन आर्क subtends an angle of 45 degree at the center. कहता है फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। दो चीजें निकालनी है भाई, क्या, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस गिवन है और थीटा कितना है 45 डिग्री। वेरी गुड। आपको दो चीजें गिवन है, क्या, एक तो आपको रेडियस गिवन है और एक आपको थीटा गिवन है। भाई डायग्राम बनाना है हमेशा, पेपर में डायग्राम बनाने के भी नंबर मिलते हैं।
आपने डायग्राम में क्या करना है, जो दिया है बस उसी को प्लॉट करना है। ये कितना दिया है 45 डिग्री थीटा, और रेडियस कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। थीटा है भाई 45 डिग्री और रेडियस है 28 सेंटीमीटर। दो चीजें निकालनी है, क्या, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। पहले क्या निकालेंगे, बताओ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। वेरी गुड, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है भाई 45 डिग्री। वेरी गुड, 45 अपॉन 360 इंटू 2 पाई क्या लेंगे 22। यस, गिवन नहीं है तो आप अपनी सहूलियत से ले सकते हैं 22 अपॉन 7 इंटू 28। तो 4 7 दा कट गया, इसको काटो 9 5 जा 9 4 जा और 5 4 जा, सॉरी 5 8 जा और 2 4 जा 8, कट गया, कितना आया 22 सेंटीमीटर। मींस ये ए बी जो आर्क है वो आर्क लेंथ कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ माइनर है या मेजर है, बेटा ये जो सेक्टर वाला पोर्शन बन रहा है ये माइनर है मेजर है, फिर माइनर आर्क। और दूसरी क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये अलग चीज के लिए कराए थे मैंने। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 हाँ हाँ, थीटा कितना है जी 45 डिग्री। तो 45 अपॉन 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर कितना है 28। 28 काटो जी। हाँ शैतान भी करेगा, मार खाएगा मेरा तो। दीदी ये जो है पहले पहले कर रखे हैं, थोड़े से रहते थे। 4 2 जा 8 4 7 जा 2 1 जा और 14, 7 से 7 काट दो। दिस इज नाउ 22 इंटू 14, कितना हो गया आपके पास 22 इंटू 14 आपके पास में। एंड व्हाट इज 22 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके 308, सो इट इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया 308, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंसेप्ट समझ में आया पक्का वाला, चलो बहुत बढ़िया। इसको रिवाइज करके आने हैं, इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पूरे फिनिश